नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपकी बार राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी हर एक मामले में झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति उनकी बहुत ज्यादा दिन तक वो चलने वाली नहीं होती है, क्योंकि हर बार वो जब झूठ बोलते हैं तो उसके आने वाला चुनाव हारते हैं। चाहे राफेल मुद्दा हुआ, चाहे संविधान खत्म करने वाला हुआ, और अब चाहे राहुल गांधी वोट चोरी वाला मामला कह रहे हैं, हर बार राहुल गांधी बुरा फंसते हैं। और अब की बार चुनाव आयोग ने बुरी तरह से राहुल गांधी को फंसा दिया है। आपको दिखाने जा रहे हैं राहुल गांधी जो झूठ बोल रहे थे। चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, देखी होगी। अगर नहीं देखा है तो कुछ पार्ट तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन आज राहुल गांधी का झूठ का पर्दाफाश सबूतों और साक्ष्यों के माध्यम के कैसे हो रहा आप इस वीडियो में दिखाएंगे। और चुनाव आयोग का जो बड़ा धमाकेदार खुलासा वाकई में राहुल गांधी को सच्चाई को, राहुल गांधी के शख्सियत को वाकई में तार तार कर रहा है, उनके बारे में असल चीज को बता रहा है। तो अनुरोध करेंगे पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त जब इन सब चीज के बारे में बता रहे थे, राहुल गांधी के बारे में, तो उन्होंने एक बड़ा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के बारे कोई व्यक्ति अगर झूठ बोलता रहे, झूठ पर झूठ बोले, किसी चीज को बार बार बोले, तो सूरज जो है वो पूरब से पश्चिम उगने लगेगा, सूरज पूरब से ही उगेगा। और अगर राहुल गांधी इस तरह से बातें कर रहे हैं तो राहुल गांधी को अगर सच है तो राहुल गांधी एक हफ्ते के भीतर आकर के हलफनामा दे, और अगर हलफनामा नहीं देते हैं तो राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने एक एक चीजें ऐसी कही कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं हमने तो संविधान की कसम खाई है पार्लियामेंट में, अब कोई कसम नहीं खाएंगे। अरे राफेल पर जब कहा था चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट ने माना, तो कौन हलफनामा देके माफी मांगा था? किसने माफी मांगा था? कहते थे सुप्रीम कोर्ट से कि हमने तो एक बार संविधान का कसम खाई है, अब कोई हलफनामा और कोई कसम नहीं खाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा पार्ट सुन लीजिए आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त, जिन्होंने साफ तौर पर राहुल गांधी को एक्सपोज किया है। आपसे अनुरोध है वीडियो को जितना हो सके अपने मित्रों को पहुंचाइए। सुनिए आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं यहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त। आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को, सच को लोगों तक पहुंचाना, जिससे झूठ कम से कम, झूठ की उम्र कम हो या झूठ को दबाया जा सके, उसको खत्म किया जा सके। सुनिए मुख्य चुनाव आयुक्त क्या कुछ कह रहे हैं। हुआ है, अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। यह संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और यह भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह सवाल जो आया था ट्रस्ट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष यह कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं।
हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ, तो यह बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। आपने यहां पर देखा मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कुछ कहा, कैसे उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर जो जो बातें कही वो सारी बातें एक एक करके पूर्ण रूप से सत्य हैं। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि राहुल गांधी, अगर आप हमें जानते हैं, पुराने से फॉलो करते हैं, तो हम बार बार कहते हैं राहुल गांधी का एक बड़ा ही सिस्टम है। वो सिस्टम है सिस्टमेटिक झूठ बोलना। सिस्टमेटिक झूठ क्या होता है? वो राहुल गांधी, अब आपको ये बताते हैं राहुल गांधी को झूठ का फायदा क्या होता है। जब राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं, आप सोचते होंगे क्या राहुल गांधी जब माफी मांग लेते हैं तो फायदा क्या होता है, वो सुनिए। ये दौर सोशल मीडिया का है। राहुल गांधी मंच से बोलते हैं, सामने कैमरे इतने लगे होते हैं कि उन कैमरों के जरिए वो वीडियो शूट होते हैं। अब उन कैमरों के जरिए आगे अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो वीडियोस जाते हैं, अलग अलग लोगों तक वो वीडियो जाते हैं, लाखों करोड़ों तक वो वीडियोस जाते हैं। तो राहुल गांधी जो बोल रहे होते हैं वो राहुल गांधी के द्वारा बोला गया, वो कैमरे पर बोला गया, लोगों के द्वारा माना गया सच होता है, क्योंकि राहुल गांधी खुद बोल रहे होते, एआई जनरेटेड भी नहीं होता है। अब क्या होता है, ये जितने विजुअल्स हैं वो पूरे देश भर में, देश भर की जनता के बीच में पहुंच जाते हैं और कहते हैं अरे वोट चोरी हो रहा है, अरे सच में वोट चोरी हो रहा है। आपको बताऊं, मेरे कुछ जानने वालों का फोन आया, उन्होंने कहा वाकई में क्या मोदी सरकार वोट चोरी कर रही है? अब समझिए, ये है राहुल गांधी का प्रोपेगेंडा। अब समझिए इसके बारे में। अब राहुल गांधी ने उन्हें झूठ बोल दिया, अब चुनाव आयोग ने कहा माफी मांग लो। अब हो सकता है राहुल गांधी कल को लिखित ही तौर पर चुनाव आयोग से माफी मांग ले, तो आप ये कैसे एश्योर करोगे कि राहुल गांधी ने हर मन से जो झूठ बोला कि ये चुनाव जो है इतने फर्जी मतदाता, चोरी हो रही, ये हो रहा, वो हो रहा है, वो आखिरकार उन लोगों तक पैसे पहुंचेगा जो राहुल गांधी हर मंच पर हर जगह बोला हुआ है। और जो विजुअल्स वायरल हुए हैं राहुल गांधी के बोलते हुए, वो माफीनामा क्या हर एक व्यक्ति तक पहुंचेगा? यही है स्ट्रेटजी मेन, कि वो माफीनामा हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा। और इसी मेन स्ट्रेटजी पर राहुल गांधी काम करते हैं कि पहले झूठ बोलो, झूठ बोलो, जितना हो सके झूठ बोलो, झूठ पर झूठ बोलो, जब वो सच लगने लगे तो चुपके से जाकर माफी मांग लो। ये है असली स्ट्रेटजी। अरे पहले ईवीएम बेवफा थी, बीच में संविधान के कब बारी आ गई कि संविधान रद्द हो गया, और जहां इनका ये चुनाव जीते हैं वहां वोट चोरी नहीं हुई है। जहां जहां ये वोट जीते हैं वहां ना ईवीएम बेवफा है ना वोट चोरी हुई है। अरे कतई भी किस प्रकार की राजनीति आखिरकार कर रहे हैं, और यही कारण है गर्त में जाने का। आपको लगता होगा मैं एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां शायद बोल रहा हूं, कतई नहीं। देश में अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको सामने लाना मीडिया का काम है। मेन फ्रेम भाड़ मीडिया कुछ भी ना दिखाए, उसके लिए मैं नहीं जानता कि मेन फ्रेम भाड़ मीडिया कुछ चीजों को लेकर के हमेशा सरकार पर सवाल खड़े करे। सवाल खड़े करने जायज है, गलत है और जायज है, लेकिन झूठ बोलकर चुनाव जीतना उससे बड़ा लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कुठाराघात है। और यह झूठ बोल करके ही सारा कुछ हो रहा है। संविधान खत्म किया गया, 2024 का जुमला कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस का, क्या संविधान खत्म हो गया? लेकिन जुमला पर चुनाव लड़ा गया। अब एक जुमला राहुल गांधी का एक बारे में और बता दूं आपको, 2024 के चुनाव में हर मंच पर राहुल गांधी ने कहा कि 8.5 लाख रुपया महीना महिलाओं को देंगे, और राहुल गांधी ने हर मंच पर बोला, और इनके लोगों ने क्या किया,
उसका पेपर कटिंग पेपर लेकर के हर जगह जाकर फॉर्म भरवाए, फॉर्म भरवा के उसकी स्लिप रखी कि ये चेक है, जिस दिन राहुल गांधी जीतेंगे, सांसद जीतेगा, उस दिन आपके खाते में पैसे आएंगे। पूरे देश भर में ये माहौल बना और क्या हुआ, क्या हुआ आखिर में? 0 सन्नाटा, जनता ठगी गई, वोट ले लिए गए और हुआ क्या आपके सामने है। जिस दिन चुनाव का परिणाम आए, जिन लोगों को इस तरह से धूर्त बनाया गया, वो लोग महिलाएं वो पहुंची कांग्रेस के दफ्तर पे लखनऊ में, और उसके बाद क्या हुआ, लखनऊ का दफ्तर कांग्रेस का बंद करके बाहर निकाला जाने लगा लोग महिलाओं के, और महिलाएं कह रही हमसे वादा किया गया था, वो चेक और स्लिप भी दिखाने लगी। ये है झूठ, और चुनाव आयोग आज इसी झूठ को पर्दाफाश किया, और आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वीडियो को हर एक फोन तक पहुंचाना। देखते हैं आप में से कितने लोग आपका दिल कम से कम सच्चाई की तरफ भागता है और आप इस वीडियो को शेयर करते हैं। वीडियो को शेयर करिए, सच्चाई हर एक फोन तक पहुंचाइए, और जितना हो सके अपने हित मित्रों तक पहुंचाइए। हम देश हित में काम करें। नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजिए। हम हमारे हाथों को सशक्त करें। और आगे एक प्रोडक्ट है जिसका प्रमोशन है, अगर आप हमारे साथ सशक्त करना चाहते हैं तो आप नीचे प्रोडक्ट्स में डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, बगल में प्रोडक्ट आपको दिख भी रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके एक बार कम से कम प्रोडक्ट को देखें, अच्छा लगे तो बाय करें। आगे उसका प्रमोशन है। बने रहे ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिज-फ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।